हेलो, जय हिंद। देखिए, आज का जो सवाल है वो अलजेब्रा का एक छोटा सा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल आप अक्सर किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाते होंगे आपको। और ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप काफ़ी दिक्कत महसूस करते होंगे कि इसको हम जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ईजी सवाल है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। बस आपको एक सिंपल सा तरीका है, उस तरीके को लगाइए और ये सवाल सोल्व हो जाएगा। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम थोड़ा सा नोट डाउन कर देते हैं। सवाल बोल रहा है, देखिए एक्स प्लस 1/22 बराबर 3, ये दे रखा है। फिर बोला है यहाँ नीचे देखिए, बाई प्लस 1/z, ये वैल्यू दे रखा है 2। और फिर इसने बोला है z+1/x, ये वैल्यू दे रखा है 4। ठीक है। और पूछा है आपसे कि x प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, x मल्टीप्लाई बाई और मल्टीप्लाई जेड, एक्स बाई जेड प्लस 1/x/z का वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू आपसे पूछा है। तो कभी भी इस तरह का कोई भी सवाल आपसे पूछे ना, तो आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट तरीका बता देता है। जैसे तीन संख्या लिया हुआ है, x/z लिया हुआ है, ठीक है। और बारी बारी से आपको x और बाई, देखिए एक को लिखा है x और 1/22, फिर लिखा है बाई तो दूसरा x/z, फिर z लिखा है तो 1/x लिखा है। मतलब एक नंबर लिया और फिर दूसरे नंबर का व्युत्क्रम लिया और ऐसे जोड़ जोड़ के कुछ वैल्यू दिया हुआ रहे। तो आप ऐसे सवाल को बनाने के लिए जब आपसे पूछा जाए कि तीनों संख्या का मल्टीपल प्लस उस संख्या का व्युत्क्रम का योग क्या होगा, ठीक है, उसके मल्टीपल का व्युत्क्रम का योग क्या होगा, तो ऐसे में क्या करना कि इन तीनों संख्याओं का गुना कर लेना, 3 गुने 2 गुने 4 ये कर लेना, और इसमें माइनस कर लेना इन सारे संख्याओं का योग को, 3 प्लस 2 प्लस 4। बस इतना सा काम कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। जैसे देखो, ये 4 दूनी 8 और 8 दिया ये 24 हो गया, और माइनस, और ये देखो 4 और 2 6 और 3 9, तो 24 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, ये 15 बचेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक में आपका शो कर रहा है 15, यही इसका सही जवाब है। ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको याद रहेगा तो आप जल्दी से कर लीजिएगा। ठीक है। लेकिन हम इसका एक जो आपका बेसिक तरीका है वो तरीका भी बता देते हैं, ताकि आपको मैथ्स थोड़ा समझ में आए। ठीक है। तो हम एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद आपको समझाते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको एक बार क्लीन कर लें। देखिए ये जो दिया हुआ ना, x+1/22 का बराबर 3, x+1/22 का वैल्यू दिया हुआ है 3। फिर बोला है y+1/z, इसका मान दिया हुआ है 2, और फिर बोला है z+1/x, इसका मान दिया हुआ है 4। तो ये कैसे आएगा, आपसे पूछा क्या है उस पर ध्यान दीजिए। पूछा है x/z, मतलब इसको आपको गुना भी करना पड़ेगा एक बार, तभी x/z आएगा। तो आप बारी बारी से क्या करो ना, इसको गुना कर लो, बारी बारी से इसको गुना करोगे, सबको गुना कर दो यहाँ से। और ऐसा गुना करने के बाद आपको मिलेगा 3 गुने 2 गुने 4। ठीक है। और ऐसा करने के बाद देखो, इसको जब हम गुना करेंगे ना सबको, तो पहले इस दोनों को गुना कर लेना, फिर जो आएगा उसको तीसरे से गुना कर देना। जैसे देखो यहाँ से x गुने 22 करेंगे। ठीक है। देखिए सिंपल समझते चलिए, पहले इस x को इस 22 से गुना करेंगे, फिर इस x को इस 1/z से गुना करेंगे, फिर इस वाले 1/22 को 22 से गुना करेंगे, और फिर 1/22 को 1/z से गुना करेंगे, तो ये दोनों गुना हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ गुना कर दे रहे, देखिए x को 22 से गुना करेंगे तो ये मिलेगा आपका x/, प्लस फिर x को गुना करेंगे 1/z से तो ये मिलेगा x/z, प्लस फिर ये 1/22 को 22 से गुना करेंगे तो ये 1 मिलेगा, प्लस 1/22 को 1/z से गुना करेंगे तो 1/22z मिलेगा। हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वैल्यू 24 के बराबर मिलेगा। ठीक है। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखिए x/y को z से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा x/z। ठीक है। प्लस फिर z को हम x/z से गुना करेंगे तो z कट जाएगा, x बचेगा। फिर इस z को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो z आएगा, और फिर 1/22z को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z कट जाएगा, 1/22 बचेगा। अब फिर 1/x को मल्टीप्लाई करेंगे x/z से तो x कट जाएगा इस दोनों में, और y बच जाएगा। प्लस फिर 1/x को x/z से मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x कट जाएगा, 1/z बचेगा। और 1/x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x बचेगा, और 1/x को 1/22z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x/z बचेगा, और ये वैल्यू मिलेगा 24। तो यहीं से आपको समझना है कि क्या क्या इस चीज़ों में हुआ है। ठीक है। अब यहाँ से देखो, हमको चाहिए जो यहाँ पे लिख रहे हैं x/z
प्लस 1/x/z, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू को हमने एक साथ रख लिया क्योंकि ये हमको ज़रूरत था। और इसके बाद जो बच गया वैल्यू वो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। बच गया क्या, x प्लस बाई प्लस जेड, एक्स प्लस बाई प्लस जेड प्लस 1/x प्लस 1/y और प्लस 1/z, ये बच गया। ये वैल्यू हो गया 24। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि ये वैल्यू कहाँ से मिलेगा, x प्लस बाई प्लस जेड कहाँ से मिलेगा। तो जब इसको हम जोड़ेंगे ना तो देखो यहाँ से x प्लस बाई और प्लस जेड, ये सब वैल्यू मिल जाएगा। देखिए यहाँ से x प्लस बाई और प्लस जेड, ये तीनों जुटेगा तो x/z आ जाएगा। और फिर जब ये जुटेगा तो 1/y 1/z और 1/x, तो 1/z है 1/y और 1/x, ये मिल जाएगा तीनों। तो इसका योग कितना आ रहा है, तो 3 और 2 5 और 4 9, मतलब ये कि ये जो वैल्यू है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू आपका 9 के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे उस चीज़ को लिख दे रहे हैं। देखिए x/z प्लस 1/x/z और प्लस ये वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो ये वैल्यू जोड़ के 9 मिल जाएगा। देखिए 4 2 6 और 3 9, तो ये 9 हो गया बराबर, ये 24 के बराबर हुआ। और ये भी ये 9 उधर चला जाएगा तो x/z प्लस 1/x/z का जो मान है वो 24 माइनस 9 करेंगे तो ये आपका 15 आ जाएगा। ये आपका बेसिक अप्रोच हुआ जिस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इतना टाइम किसके पास होता है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो इतना समय तो किसी के पास नहीं होता है। तो जल्दी से कैसे सॉल्व होगा, तो सिंपल तरीका याद रखिए। अगर कभी भी 3 संख्या ऐसा ले, जैसे यहाँ पे x/z लिया है और एक संख्या को लेकर के दूसरे संख्या के व्युत्क्रम से जोड़ दे, फिर दूसरे संख्या को लेकर के तीसरे संख्या के व्युत्क्रम से जोड़ दे, और फिर तीसरे संख्या को लेकर पहले संख्या के व्युत्क्रम से जोड़ दे, और उसके बाद आपसे पूछे कि तीनों संख्या का गुणनफल और उसके गुणनफल के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, तो सिंपल तरीका है, तीनों संख्या को मल्टीप्लाई करिए, जो आपका वैल्यू दिया हुआ उस तीनों को मल्टीप्लाई करिए। जैसे यहाँ पे देखिए 3 था, 2 था और 4 था, तो 4 तिया 12 दूनी 24, और फिर तीनों को जोड़ के घटा दीजिए तो ये आपका 15 आ जाएगा। तो यही इसका सही जवाब है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब बात समझ में आ गया होगा। यदि आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपको प्रैक्टिस के दरमियान आपको दिक्कत दे रहा है तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं, जो इसका सही सॉल्यूशन होगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो भी इसका इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा वो सब कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसका जो शॉर्ट अप्रोच होगा वो भी समझाएंगे, जो इसका डिटेल अप्रोच होगा वो भी समझाएंगे, सो डैट कि आप मैथ सीखते भी चलो और जो आपकी तैयारी है वो भी ठीक ठाक होता चला जाए। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।